बोलो जी। श्री प्राणनाथ दादा की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो चौपाई आ रही थी, पार वचन कहे कौन दूजा, सर्व ज्ञान को सब सूझे, ये संशय भानो आत्म के जो परात्म बूझे। तो बात चल रही थी कि प्रेम टॉप लेवल की सीढ़ी है। तो प्रेम के माध्यम से हम नीचे की सारी संसार को देख सकते हैं, संसार की सारी अवस्थाओं को जान सकते हैं। अभी आप तो कुछ कह पार, रहे थे दीदी। हाँ हम अभी यही कहीं बात गए बता थे। रही थी हाँ, हम कहीं गए कि थे और हाँ। हाँ नहीं, फेसबुक में मैं पढ़ रही थी कहीं पर। हाँ जी, आप कुछ कह रहे हो हरीश भाई जी, कुछ और बात। नहीं नहीं, नहीं वही ये आप कह लाभ। रहे थे तो बंद हो गया था। हाँ इसलिए जी, आप हाँ उसकी जी, बात को दोहराओ जी। हाँ हाँ। तो फेसबुक में मैं सुंदर साथ जी पढ़ रही थी। तो उसमें ओशो का कहीं पढ़ रही थी, तो उसमें उन्होंने तीन बुद्धियों का वर्णन किया, क्योंकि उनके पास जागृत बुद्धि और निज बुद्धि नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी वर्णन किया। क्या? कि वो कहते हैं जो विवेक से बात करता है वो सबसे श्रेष्ठवान व्यक्ति होते हैं। और दूसरी बुद्धि उन्होंने एक और कही कि अ, विचारवान बुद्धि। और तीसरी उन्होंने कही साधारण बुद्धि। साधारण बुद्धि उन्होंने कहा है जो बिल्कुल नीच बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि का स्तर ही नहीं होता। और विचारवान बुद्धि वाले उन्होंने कहा मध्यम वर्ग वाले लोग होते हैं। और विवेक जिनका जागृत होता है, जिनको ये पता है बात करने से पहले कि मैंने क्या कहना है, वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं जो संसार को चलाते हैं। अब सुंदर सा जी, क्या उनमें उनके पास नहीं है? उनके पास जागृत बुद्धि। अब इस बात को जरा अपने हिसाब से हम घटाएं कि निज बुद्धि वाले होते हैं विवेकवान व्यक्ति। परम धाम वाली बुद्धि जिन सुंदर साथ के पास आ जाती है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं जो हर बात जो है बिना सोचे समझे भी वो राज्य की ही बात कहेंगे, और कोई उनको काम ही नहीं। जो संसार में घटा लेते हैं कि मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, ये संसार में तो घटाने वाली बात है ही नहीं। ये तो परम धाम की बात है कि परम धाम में निज बुद्धि है, जिनको मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, धनी भी ब्रह्म, श्यामा जी भी ब्रह्म, हम रूहें भी ब्रह्म, पशु पंखी भी ब्रह्म, पेड़ पत्ते वृक्ष सब में ही ब्रह्म की, पार ब्रह्म की आभा। ये बात तो परम धाम की है। अब लेकिन देखिए ओशो को दुनिया मरी जा रही, पीछे हटी। और जो मध्यम बुद्धि वाले उन्होंने कहे हैं, वो कौन है? वो ईश्वर सृष्टि के लिए बात आई। और जो नीच बुद्धि वाले हैं वो साधारण जीवों के लिए बात। पढ़ी मैंने उनकी बात, लेकिन घटाई मैंने राज्य की वाणी से बात। तो अब आप हम खुद सोचें, हमको धनी ने कौन सा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान दिया है हमें। जैसे हवाई जहाज में जब चले ना हम ऊपर, तो सारा संसार नीचे दिखाई देता है। तो हमें धनी ने जागृत बुद्धि और निज बुद्धि के द्वारा हवाई जहाज में घुमा रहे। और नीचे बुद्धियों वालों का सबका विले खुलासा और बेवरा होता चला जा रहा है। और यही बात इंद्रावती जी कह रहे हैं, पार वचन कहे कौन दूजा, सर्व ज्ञान को सब सूझे। जिसको सारा ज्ञान हो वही तो पार वचन कह सकता है। ये संशय भानो आत्म के, ये मेरे मन के, मेरी आत्म के, क्योंकि तुम तो जीव और आत्म और जीव को भी एक घटा देते हो। तो मेरी आत्मा के संशय भानो कि मेरी आत्मा का जो मूल तन पर आत्म है, जो पर आत्म बूझे कि मेरी परात्म कहाँ स्थित है। परम हंस बिन कौन कहे, जिन तजे हैं तीन शरीर। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं कि ये बात कौन कह सकता है? मैंने तो हंसों से पूछी है, लेकिन ये बात केवल परम हंस कह सकते हैं। हंस से भी परे, हंस अवस्था से भी परे जो है ब्रह्म सृष्टियां हैं, जिनके अंदर धनी का वास है, और जो धनी में वास करती है। सुंदर सा जी, दो बातें अलग अलग है। एक है हम में धनी का वास है, और एक हम धनी में वास करते हैं। तो जो धनी के अंदर वास करती है ना, उनकी, ये उनकी बात आ रही है कि जिन तजे हैं तीन शरीर। कौन कौन से तीन शरीर तजे हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर, अब ये लोग क्या कहते हैं? स्थूल शरीर, अंतःकरण और जीव। स्थूल सूक्ष्म और कारण। अब हम क्या कहते हैं? स्थूल
पांच तत्व, सूक्ष्म जीव, कारण आत्म और परात्म की अवस्था महाकारण, मूल परम धाम के अंदर जाकर धनी के चरणों में जागृत होना ही असल अवस्था को प्राप्त करना। जिन तजे हैं तीन शरीर, कहे महामती महादिशा धनी की, कोई कर दो जुदे खीर और मीर। इस संसार में कोई आकर बता दो धनी की तरफ जाने वाली दिशा, मार्ग का रास्ता कोई मुझे बता दो। और कोई इस जुदे कर दो खीर और नीर को, इस पानी और दूध का कोई निबेरा करके मुझे इस सत्य और झूठ को, ब्रह्म और माया को जुदा करके, जीव और आत्म को जुदा करके कोई मुझे इसका ज्ञान बता दे। लेकिन ये बात उनको भी कंफर्म है कि नहीं कोई बता पाए। तो ये हो गया प्रकरण 29, चौपाई 343। अगला प्रकरण है राग श्री। चीन्हो क्यों कर ब्रह्म को, ए तो गुण ही के अंग को विकार, बाजी करे बाजी रची, मूल माया ते मोह अहंकार। अब कहते हैं इस संसार में ब्रह्म को कैसे हम चीन सकते हैं, जो इस संसार को, जो बाजीगर ने जो ये रचना करी है इस खेल की, जिन तत्वों से मिलाकर रचना करी है, मूल माया ते मोह अहंकार। कौन कौन से? माया और मोह से जिस अहंकार की उत्पत्ति करी है, ये तो गुण ही के अंग को विकार। ये जो शरीर अंग बने हैं, इनका इनकी उत्पत्ति ही अहंकार से बनी है। तो ये अहंकार हमको ब्रह्म की पहचान कैसे करने दे सकता है? हम सब के अंदर सुंदर सजी अहंकार कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि अहम एकम बहुश्यामी। जीव की उत्पत्ति तो अहंकार से ही, और अवगुण की ही काया है ये। तो ये ब्रह्म को कैसे खोज सकती है? इसका केवल और केवल एक ही तरीका है कि अब हम कहें ये अहंकार मर जाए। अहंकार मरने का मतलब जीव शरीर को छोड़ दे, ये अहंकार नहीं मरेगा। हाँ, इसकी दिशा बदल दीजिए, इसकी संसार से दिशा हटाकर धनी के चरणों में दिशा लगा दीजिए। तो ये जितने भी गुण इंद्रिय, अब वो वही तरीका है जो पहले बताया कि प्रेम कर। हम जिससे भी प्रेम करते हैं ना, प्यार करते हैं, सुंदर सा जी दूर भी होता है ना वो सुंदर सा, तो भी उसके लिए मन में प्यार ही पैदा होता है। उसके अवगुण, अपने अवगुण सबके पता होने के बाद भी हम उससे प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा उससे प्रेम है, मुझे पता है उसका अवगुण है, मैं जानती हूँ कि और वो सुंदर साथ मेरा अवगुण जानता है, ये भी बात पक्की है। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के अवगुणों को नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम एक डोरी में बंधे हैं। तो वो डोर क्या है? प्रेम की डोरी। जिस दिन वो डोरी टूट जाएगी, उस दिन वापस हम अपने अपने माया के संसार में, भाई तू कौन है मैं कौन। लेकिन वो प्रेम की डोरी जब बनी रहेगी ना, वो कहते हैं ना, वो कौन सा भजन गाते थे, प्रेम चरणों से बना रहे प्यार, मेरे हादी सतगुरु सरकार के चरणों से बना रहे प्यार। वो बड़ा अच्छा, अभी लाइन नहीं याद आ रही, फिर सुनाऊंगी कभी सुंदर से। जाको पेड़, अब क्या है मूल, अपन चौपाई पे आ जाते हैं, लिंक से बाहर नहीं जाते। चीन्हो क्यों कर ब्रह्म को, ये तो गुण ही के अंग को विकार, बाजी करे बाजी रची, मूल माया ते मोह अहंकार। कि जो बाजीगर ने ये संसार की रचना करी है, मोह और प्रकृति के द्वारा अहंकार की उत्पत्ति करी है, वो इन अंगों का विकार ही है। आप इस गुण से निकल नहीं सकते, अहंकार से। और इस अहंकार में रहते हुए ब्रह्म को चीनना, पहचानना, चीनना मतलब पहचान करना। ये तो चीने क्यों कर, कैसे पहचान की जा सकती है? जाको पेड़, प्रतिबिंब प्रकृति, पांच तत्व ही को आकार, माहे खेले निर्गुण व्यापक, लिए माया मोह अहंकार। सुंदरदा जी, इस प्रकरण में पूरा जो चौथा चरण आ रहा है ना, माया मोह अहंकार, और मैं अभी देखते देखते मैं देख रही हूँ चौथा चरण सब में माया मोह अहंकार। तो मूल जो कहानी है कि उत्पत्ति माया मोह से जो अहंकार की उत्पत्ति हुई है, जाको पेड़ प्रतिबिंब प्रकृति।
अब जो ये पेड़ उल्टा लटका हुआ है, जिसकी मूल उत्पत्ति तो ऊपर से है, अव्याकृत से, तो उसका प्रतिबिंब जो है ये प्रकृति के रूप में फैला हुआ है। और पांच तत्व ने, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश ने इस संसार को आकार दिया हुआ है। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई पेंटिंग बनानी हो, कोई चित्रकार ने आकृति बनानी हो, तो उसको क्या है, उसको सारे आइटम्स इकट्ठे करके बैठने पड़ते हैं। भाई कलर भी चाहिए, पेंट भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, लोहा छेनी हथौड़ी भी चाहिए, तभी तो। या जैसे बच्चे बनाते हैं, क्ले है, क्ले से उसको कोई आकार देना है, तो समझ लीजिए ये उसी प्रकार से एक रचना बनानी है। राजी महाराज ने सबसे पहले क्या किया, प्रकृति ने पांच तत्व ले लिया, अब पांच तत्व से उसको आकार दिया गया मनुष्य का। और माहे खेले निर्गुण व्यापक। और इस पांच तत्व के अंदर जो निर्गुण व्यापक खेल रहा है, निर्गुण कौन, जीव जिसका स्वरूप दिखाई नहीं देता, अब वो सबके बीच में खेल रहा है। लिए माया मोह अहंकार, किसको लेकर खेल रहा है, माया मोह और अहंकार। वो जो चेतन तत्व है, इन्हीं तीनों चीजों के साथ ही तो खेल रहा है। लोक 14 दसों दिस सब नाटक स्वांग संसार। अब क्या है, इस तरह से एक मनुष्य की इकाई की रचना हुई, इसी तरह से उन्होंने अनेक की रचना कर दी। 14 लोक बना दिया, दसों दिशाएं बना दी। उसमें सारा नाटक, जैसे कि एक प्ले किया जाता है, एक ने राम का रोल करना है, एक ने रावण का रोल करना है, एक ने हनुमान का, एक ने सीता का, एक ने लक्ष्मण का, एक ने वानरों का, एक ने दीवारों का, एक ने समुन्दर का, मतलब एक संसार की एक रचना कर दी गई है। ये एक नाटक है। अब जब सब नाटक सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, उनके अंदर जो चेतन तत्व है वो भी एक ही है, अहंकार का जीव। आवे नैन श्रवण मन वचन, ये सब माया मोह है। जो भी हमको दिखाई दे रहा है, नैन, श्रवण, मन और वचन, सब माया मोह अहंकार। क्या दानव क्या देवता, ये भी सारे, क्या तीर्थंकर अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश लो, सो भी पैदा माया मोह। कि वो कहते हैं जिन्होंने हमारी रचना करी है, वो स्वयं भी इस किसके उत्पन्न है, माया मोह अहंकार के। अब लेकिन इसमें एक रजी महाराज ने गुंडी डाल दी, क्या, कि इसमें ही दानव भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, तीर्थंकर भी हैं, अवतार भी। तो वो कैसे डिफरेंशिएट, उनका क्या तरीका है, कि है तो जीव वही अहंकार का ही उत्पत्ति, लेकिन जिसके अंदर जिन तीन तत्वों से मिलाकर, पांच तत्व तीन गुणों से मिलाकर उत्पत्ति की गई है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो जिसके अंदर सतोगुण की प्रबल शक्ति है, वो है देवता। जिसके अंदर रजोगुण की शक्ति है, वो है श्रेष्ठ व्यक्ति मनुष्यों में। और जिसके अंदर तमोगुण की बहुत अधिक उत्पत्ति है, बाकी के दोनों गुण शांत बैठे। तीनों गुण हर जीव के अंदर होते हैं सुंदर सा जी, परंतु किस गुण की प्रधानता ज्यादा है, उसके हिसाब से जीवों को कैटेगराइज किया जाता है। कि भाई हम कैसे कहते हैं किसी को, बड़ा अच्छा है, बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, बड़ी अच्छी, इसको तो गुस्सा नहीं आता, ये तो बड़ा नर्म रहता है, बड़ा सॉफ्ट रहता है। वो कौन है, उसने अपनी गुण इंद्रिय, उसके अंदर जो है आ, सात्विक गुण की प्रवृत्ति ज्यादा है। अभी इसके अंदर ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बड़े सारे भेद हैं, आगे के आगे, आगे के आगे, कहते हैं ना, बड़ी बारीक बातें हैं धनी की। इनको समझने के लिए बस धनी पर समर्पण होना ही सबसे अच्छा मार्ग है, मुझे तो लगता है। तो अब औरन की मैं क्यों कहूं, जो बड़कों का ही हाल, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का ही ये हाल है, तो कहते हैं बाकी तो सब उनके नीचे ही है। जल जैसे तरंग तैसे उठे माया मोह अहंकार। अब जैसे जल होगी, जैसे सागर होगा। अब सागर कौन है इस संसार में, आ, आदि नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे ही उनकी लहरें, और लहरों की तरंगे यानी कि जीव। लहरें कौन होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु की तरंगे कौन होंगी, सारे संसार के जीव। तो कहते हैं ये सारे ही उठे माया मोह अहंकार। जो बंध बांधे बाप ने, बेटे चले तिन लार, चले जाए तिन लार। जीव उर्जे जाली छल की, ये सब माया मोह अहंकार।
जो बाप ने बंध बांधे हैं वही बेटे उस लीक पर चले चले जा रहे हैं। लेकिन एक सुंदरता जी, निजानंद संप्रदाय ऐसा है जिसमें कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जो धनी के चरणों में आ जाए, आयु से हम जरूर छोटे और बड़े हो सकते हैं, लेकिन छोटा सुंदर साथ भी किसी आयु से छोटे हुए किसी बड़े व्यक्ति को सही राय दे सकता है, कोई सही बात वाणी से बता सकता है, कह सकता है। और उसको ये अधिकार धनी ने दिया है। फिर बड़े भले बड़कों के अपने अहंकार में रहें, हम बड़े हैं तुम्हारे, हम तुम्हें कहीं जाने नहीं, हम तुम्हें कहीं रोकते नहीं। रोकने का अधिकार नहीं किसी को भी। जब आत्म विषय ही ऐसा है, आत्मा का विषय धनी ने बता दिया कि ये मेरा निज विषय है। सुंदर साथ जी, बी अलर्ट। महिलाएं खासकर इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमें सारी जिंदगी जो है ना, महिलाओं को दूसरों की सत्ता में रहने की आदत होती है, पुरुष सत्तात्मक समाज में रहने की आदत होती है। लेकिन एक आत्मा ऐसा विषय है सुंदर सा जी। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बात में अपने घर में कोई आप विरोध करें या कुछ भी करें, कोई करने की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं। घर गृहस्थी अपनी संसार जैसा हम चला रहे हैं वैसा ही चलाएं। लेकिन इसमें जो राज समझने वाली बात है वो क्या है, कितनी जागृति संसार में आ गई सबको अपने प्रति। तो यदि जागृति आ रही है तो हम इस जागृति को आत्म तत्व तक ले चले, जागृत बुद्धि के माध्यम से, कि मेरी आत्मा के विषय में किसी को भी बोलने का, कहने का, और मेरे ऊपर मुझे किस धनी मुझे जिस तरह से जिस मार्ग पर चला रहे हैं वो ही मार्ग श्रेष्ठ है, इस ईमान पर दृढ़ रहकर चलने का। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं, किसी के, हाँ सुने सबकी, यूं भी ना अहंकार में हम आ जाए, सुने सबकी, परंतु एक और एक, जिस प्रकार से मैंने अभी कल परसों भी कहीं एक बात कही थी कि जिस प्रकार से हमारी बुद्धि में हर पल विचारों का सुंदर सा जी आना जाना लगा रहता है। जैसे परम धाम में राजी महाराज कहते हैं कि हर पल में एक नई लीला घटित होती है, और वो लीला हम रूहों को आनंद देती है, क्योंकि वो इश्क की भूमि है, इश्क की ही सारी सृष्टि है, और इश्क की ही गुणन इंद्रिय है, तो वहां पर इश्क के ही विचार आते हैं, और वही वो सुख देते हैं, हमको आनंद देते हैं। लेकिन अब जरा यहाँ पर आ जाइए कि ऐसो भी पैदा माया मोह अहंकार, कि यहाँ की बुद्धि में हर पल सुंदर साथ जी विचारों का एक नया बवंडर खड़ा होता है, कभी तो पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी अच्छा, कभी बुरा। लेकिन उन विचारों के जाल में फंसने की बजाय उसके ऊपर भी हमने कलश धरना है। किस बात का कलश धरना है सुंदर सा जी? इस वाणी का कलश धरना है, कि धनी ने वाणी में हमको क्या बात समझाई है। ये विचार हमको भटकाने का प्रयास करेंगे, ये विचार हमको गलत दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन विचारों के ऊपर भी जो कलश धरना है वो कौन सा रखना है? इन वचनों का कलश। और ऊपर चले तो परिक्रमा में बात आती है, तापर रखू ध्वजा तिन थे रहित। कौन सी ध्वजा? अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क तो शब्दातीत साक्षात। इन वचनों से ऊपर किसको रखना है? धनी के प्रेम और इश्क की लीला जो जो शब्दों में बयान हो सकती नहीं। कहा ना छठी और सातवीं। सुंदर साथ जी देख लीजिए, राज्य महाराज अपनी मेहर से, अपनी कृपा से स्वयं ही वर्णन कराते ले जा रहे हैं कि छठी और सातवीं अवस्था इन शब्दों से ऊपर की, कि प्रेम और इश्क को रखें जो सिर्फ अपने निज आनंद और निज अनुभव की बात है। इन वचनों में इन, क्योंकि ये तो सारे ही कह दिए, ये जो पांच तत्व है ये सारा ही पैदा माया मोह अहंकार से। और जो बंद बांधे बाप ने बेटे चले, ये दुनिया वालों की रीत है, निजानंद संप्रदाय की रीत नहीं है। निजानंद संप्रदाय में तो इंद्रावती जी ने कह दिया, मुझे सुध हुई तो मैं आगे का ज्ञान दूं, तुझे सुध हुई तो तू भी चल मेरे साथ, तू भी सुध दे। छोटा बड़ा नहीं, गुरु शिष्य का नहीं संबंध यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? बराबर का संबंध है, बराबर का स्थान दिया है धनी ने हमको अपने साथ बैठने का। उन्होंने ये निस्बत की खूबी बताई है।
कि तुम मेरे साथी हो। तो हम अपने तोल मोल करें, संसार कहाँ है और हमें धनी ने कौन सा ज्ञान, हमें धनी ने क्या बात समझाई। द्योरे मसीह तपासरे, सुंदर सा जी, फिर मैं विषय से इधर वापस आती हूँ विषय पर। द्योरे मसीह तपासरे, सब लगे माए रोजगार, बाहर देखा में बंदगी, माहे माया मोह अहंकार। अब जितने भी परमात्मा के द्योरे लगे हुए हैं, मसीतें लगी हुई हैं, मंदिर द्वारे, गुरुद्वारे, मस्जिदें, सब क्या लगे हुए, सब रोजगार कमाने में लगे हैं। सब धन कमाने में लगे हुए, धन कमा कर पेट पालन के लिए लगे हुए, और बाहर दिखा रहे हैं बंदगी सबको, लेकिन अंदर माया मोह और अहंकार। उत्पत्ति किन से है? जुदे जुदे भेष दर्शन। अब जुदा जुदा सबने भेख भी धारण कर रखे हैं, दर्शन भी करा रहे हैं, अनेक इष्ट आचार, और अनेक इष्टों में भी सबके अपने अपने इष्ट हैं, आचरण भी अलग अलग हैं, पद्धतियां भी अलग अलग हैं, लेकिन धरे नाम धनी के जुदे जुदे, पैंडे चलाए माया मोह अहंकार। और सबने परमात्मा के जुदा जुदा नाम धर रखे हैं, और माया, और क्या कर रहे हैं, पैंडे चलाए हुए, क्या धर्म चलाए हुए। कोई रामानुज वाले हैं, कोई नीमानुज वाले हैं, कोई सनातन धर्म वाले हैं, कोई विष्णु जी के मानने वाले हैं, कोई राम के मानने वाले हैं, कोई वो शंकर के मानने वाले हैं, कोई हनुमान के मानने वाले हैं। हमारा इनसे कोई नहीं। खोज खोज खट शास्त्र हुए, अनेक वचन विस्तार, कर्म उपासना ज्ञान की बानी, थकी माहे माया मुंह अहंकार। इनकी जो 14 लोग की बानी है, इन्होंने खोज खोज कर भी ली, तो क्या लिखे, 6 शास्त्र लिखे। उससे फिर अनेक वचनों का, उन 6 शास्त्रों का विस्तार हुआ, 18 पुराण हुए, कर्म कांड उपासना ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तुरीयातीत अवस्था तक की उत्पत्ति हुई। लेकिन बानी थकी, इनके वचन कहाँ थक गए, ना इति ना इति ना इति, अगम अगम निगम निगम कहकर इनकी बानी थक गई। हमारी बानी कहाँ तक जाती है, वहां तक जाती है जहाँ शब्द भी नहीं देते। शब्द सुने एक दूजे के, फिर करे विचार, किव कर नाम धरे अपने, सब मगन माया मोह अहंकार। ये बानी कथे सब अगम, माहे गुज शब्द है पार, सो एक कैसे कर समझही, मोहरे माया मोह। अब जो ये वाणी कथ रहे हैं, कह रहे हैं, अगम अगम निगम निगम की, इन्हीं के अंदर धनी ने अपने जोश से पार के गुज शब्द लिखवा धरवा दिए हैं थोड़े से, लेकिन ये नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति सबकी कैसे है, इस संसार से ही है। अब प्राप्त कौन करेगा? अब सुंदर सा जी, अब विषय से तो आगे चली जाती हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी बात आ जाती है, तो फिर कहे बिना मन नहीं मान, कि कौन इन शब्दों को प्राप्त कर पाएगा। जो इन वेद कतेबों में जो छिपे हुए भाव हैं, वो धनी ने हमारे वास्ते रखे, और हम ही इनका अर्थ निकाल पाएंगे। या में जीव दोए भांत के, एक खेल और दूजे देखन हार, पहचान न होवे काहू को, आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। अब इसमें भी जीव दो भांति के, एक तो खेल, जो सारे खेल में मगन हुए पड़े, सारा खेल खुद ही खेल हुए बैठे, और दूजे देखन हार, कौन से देखने वाले सुंदर सा जी इस खेल को, है जीव ही दोनों। कोई बताएगा? चलो सोचना, आप लोगों के लिए एक प्रश्न दे दिया कि दीदी देखने वाला परातम कौन। देख रही है, परातम देख रही है, दृष्टा तो वो है, ये जीव तो करता है, ये तो रोल निभा रही है, देख तो नहीं परातम लेकिन, रही है दीदी को। हाँ लेकिन इसमें वो देखो, जीवों की बात करें, याव में जीव दो भांत के, परातम की बात नहीं आ रही, एक खेल दूजे देखना। दीदी वो है जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टि बैठी है, उन्होंने अपने आप को मतलब दृष्टा समझ लिया है, जो हमारे परमहंस हुए हैं, उन्होंने दृष्टा बन के इस खेल को देखा है। वे जीव श्रेष्ठ जीवों में आते हैं ना, जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टि आके बैठी हुई है। अच्छा, और आप बताइए दीदी। ठीक है। मैं तो कुछ और सोच रही थी, मैं ये समझ रही थी, देखो अभी आगे जवाब आ जाएगा क्या, कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, वो देखने वाले हैं इस खेल को, और जो संसार सारा है, जीव, जीवों का ये खेल में मगन हुआ बैठा है। लेकिन यहाँ पहचान ना होवे काहू को, किसी को किसी की पहचान नहीं हो रही। मैं तो इस प्रकरण से लिंक से पढ़ रही हूँ।
आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। अब लेकिन आगे चौपाई जो लग रहा है, देखो क्या आती है। एक खेल किया जिन खातिर, अब यहाँ पर तो ब्रह्म सृष्टि के लिए आ गई। सो तो कोई है सिरदार, जो लो ना होवे जाहिर, तो लो उड़े न माया मोह अहंकार। ये जी क्या नाम, वर्षा, आपकी बात सही आ रही है कि जिनके खातिर अब ये खेल किया गया है, सो तो कोई है सिरदार, वो ब्रह्म सृष्टियां हैं जिनके वास्ते खेल जाहिर किया है। और जब तक वो जाहिर नहीं होंगी तब तक माया मोह अहंकार का पर्दा नहीं हटेगा। तो यहाँ पर जो ऊपर बात आई, या में जीव दो भांत के, दो तरह के हैं। एक ब्रह्म सृष्टियां हैं, आत्माएं हैं जो जीवों के ऊपर बैठी हुई हैं और खेल को देख रही हैं। और एक संसार के जीव हैं जो संसार में संलिप्त है, लगे हुए हैं, संलग्न है ना। प्रणाम ऐसे दीदी। खेल। प्रणाम जी। दीदी प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। बताते हैं ना, दो प्रकार के जीव होते हैं, सुर जीव और असुर जीव। हम्म। सुर प्रवृत्ति के एक जीव होते हैं और एक असुर प्रवृत्ति के जीव होते हैं। हाँ, तो नहीं तो फिर उसको कैसे घटाएंगे, एक खेल दूजे देखन हार। वही है। अब सुर प्रवृत्ति के जो जीव है उनके ऊपर ही ब्रह्म सृष्टि आकर बैठ गई है, वो खेल को देख रहे अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है असुर प्रवृत्ति के ऊपर जीव बैठे ही नहीं, वो आत्माएं बैठी ही नहीं। हैं। आत्माएं उनमें भी बैठी हैं, तो वो फिर मतलब उस राह पे चल नहीं पाएंगे। जो दीदी चलेंगे, एक जो मोमेंट लाएंगे, वो सुर प्रवृत्ति के ही जीव है। दीदी प्रणाम जी। दीदी एक जगह पे तो तीन प्रकार बताए हैं कि उत्तम, मध्य અને सामान्य, ऐसे तीन हाँ, प्रकार के बताए। वो तो उन्होंने, हाँ, वो जो है ना उसमें बताए गए हैं। मनुष्यों की कैटेगरी में तीन प्रकार के जो बुद्धियां भी, वो तो वही कहते हैं कि उत्तम मनुष्य जो है ना, उत्तम मनुष्य लीड करते हैं आगे, और मध्यम और जो सामान्य वाले हैं वो पीछे उनके चलते हैं। ये किरंतन प्रकरण में ही आएगी आगे बात, ये भी बात सही है आपकी। लेकिन यहाँ पर जो ये बात अंशु कह रही है और जो वर्षा कह रही है, इस प्रकरण को, इसमें अंतिम दो चुपैया पढ़ लेते हैं, सारी बात सार रूप में आ जाएंगी, है ना। दोनों की बातें ही सही हैं। वर्षा की बात भी सही है कि देखनहार तो ब्रह्म सृष्टियां ही कहला रही हैं, और अंशु की बात भी सही है कि जीव दो भांत के हैं, सुर और असुर। क्योंकि अभी अपन ने ऊपर भी पढ़ा है इसमें कि क्या दानव क्या देवता, है ना, सारे ही हैं। तो लेकिन एक खेल में मगन है और दूसरे देखनहार है। अंशु की बात भी यहाँ पर इस तरह से होती है कि जो असुर प्रवृत्ति के हैं वो अपने आप को जागृत ही नहीं कर पा रहे हैं, भले उनके ऊपर भी सुरताएं तो आकर बैठी हुई होंगी, लेकिन वो अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण से वो आत्मा की अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर पाते। तो श्रेष्ठ जीव का होना प्लस सुर जीव का होना, मतलब जैविक सात्विक प्रवृत्ति का होना, उसके लिए प्लस पॉइंट है उस आत्म को जागृत करने। क्योंकि वो उसके वहां सहयोगी हो जाते हैं, हमारी सात्विक प्रकृति आत्मा की सहयोगी हो जाती है। लेकिन यही तामसी प्रवृत्ति यदि बिगड़ गई, तामसी प्रवृत्ति मतलब विकार वाली प्रवृत्ति जागृत होगी, तो आत्मा की राह में रोड़ा। हाँ, वो भी सहयोगी हो जाती है किन्हीं अर्थों में, लेकिन अधिकतर देखने में यही आया। ये बात बिल्कुल सही है। एक खेल दूजे देखनहार, वर्षा की और अब अंशु की बात, दोनों की ही एक बात है, समझ में ये आ रही है। एक खेल और एक देखनहार, एक जीव जो संसार में मगन है और दूसरे देखनहार जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, वो सुर जीवों पर आकर बैठी हुई है। ठीक है ना बात, आड़ी पड़ी असुर में भी लेकिन आई दीदी, जैसे औरंगजेब है, उनके हाँ असुर में बिल्कुल। आई। हाँ, बिहारी असुर में आई। बिहारी। और देखो असुर और असुर यहाँ पर वाणी में कई कई जगह पर मुसलमान और हिंदू के लिए भी घटाई गई है बात। हिंदुओं को सुर प्रकृति का कहा गया है और मुसलमानों को असुर प्रकृति का। क्यों? कारण है कि मुसलमान मीट मछली सब कुछ खाते हैं, कहीं सात्विक प्रकृति के लिए, तो इसलिए उनको असुर प्रकृति का भी कहा गया। और जो ये तुमने बात कही ये भी सही है, औरंगजेब के अंदर, बिहारी जी के अंदर आत्मा तो थी लेकिन नहीं जागृत होनी थी। प्रकृति है, अपनी शरीर की प्रकृति है, जीव की प्रकृति। ठीक है ना, कि किसको, अभी बताया ना, तीन गुणों में से हम किसको हाईलाइट हमारे अंदर होती है,
कौन सा गुण हमारे अंदर हाईलाइट रहता है? होते तीनों ही गुण है। तो जिस समय जो गुण, और कोशिश ये करनी चाहिए सात्विक गुण को हर समय हाईलाइटेड रखना चाहिए। शांत मन, शांत बुद्धि, तो वो जल्दी निर्णय करने में सही निर्णय होता है। तो ऐसे खेल अनेक, एक खिन में करे आज्ञाएं करतार, सो करतार ठौर क्यों पाइए, जो लो उड़े न माया मोह अहंकार। अब वो कहते ऐसे खेल अनेक हैं एक खिन में, जो धनी अपनी आज्ञा से बनवा लेते हैं। अब सुंदर साहब जी देखिए, बात मेरी भी सही है। एक खेल दूजे देखनार, यदि हम 14 लोक में ही केवल घटाएं केवल बात, और वाणी के ज्ञान को एक बार संसार के ज्ञान से ना जोड़े, तो खेल देखने वाले कौन है? 14 लोक के जीव। और दिखाने वाले कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। दोनों ही किसकी उत्पत्ति है? माया मोह अहंकार की। सो करतार ठौर क्यों पाइए, और जो ये खेल को बना रहे हैं, अभी असल राज्य की बात नहीं आ रही है। अक्षर ब्रह्म जो अपनी आज्ञा से अव्याकृत के मन के स्वरूप से बनवा रहे हैं इस खेल को, ये उस करतार के ठौर को भी संसार वाले, न देखने वाले और न देखनहार, कोई भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें टॉप का ज्ञान प्राप्त है, इसलिए हम सीधा ब्रह्म सृष्टि पर घटा लेते हैं। सुंदर सा जी इस प्रसंग से देखकर घटाइए कि क्या चीज बात घटित होती है। महामती होसी सब जाहिर, मिले अक्षरातीत भरतार। अब सब जाहिर हो रहे हैं जब आप अक्षरातीत रज्जी महाराज धाम धनी हमें मिल चुके हैं। अब हमें सब बातें खुलासे से समझ में आ रही है कि ये बात यहाँ के लिए, फिर ये बात इस बात के लिए, ये बात इस बात के लिए। वैराट होसी नहचल उड़ियो माया मोह अहंकार, ये 14 तबक जो है धनी की मेहर और कृपा से क्या देखी रे हम दुनिया, जो किया न इनो अखंड, लेकिन इनको समझाए बगैर ये अखंड होने वाला नहीं। हमारा जीव भी अखंड मुक्ति को तब प्राप्त करेगा जब हमारे अंदर अपने, पहले इकाई पे घटाया कीजिए हर बात को, ब्रह्मांड में बाद में। इकाई क्या है? समाज की इकाई क्या है? एक मनुष्य। संसार की इकाई क्या है? अहंकार। और उसकी इकाई क्या है? हम जीव। तो जीव, एक जीव, और फिर उसका विस्तार क्या है? सारा संसार। तो और अब उस जीव का, इस एक इकाई के जीव का क्या है? ब्रह्मांड, ये शरीर। ये शरीर भी, ये जीव भी कब अखंड होगा? शरीर तो 5 तत्वों में मिल जाएगा, जीव भी कब अखंड होगा? जब हमारे अंदर के सारे संशय मिट जाएंगे, हमारी गुण इंद्रियों में सबके अंदर पिया पिया तू ही तू धाम धनी अक्षरातीत बस जाएंगे, वो फिर कुछ और कहेंगे नहीं। तब ही हम विराट होसी निश्चल, हमारा जीव के साथ से सारा विराट भी अखंड हो जाएगा। उड़यो माया मोह अहंकार। तभी तो परमहंसों ने कह दिया कि हमारा तो, हम 3 शरीर तज भये, परमहंस बिन कौन कहे, जिन तजे हैं 3 शरीर। वो परमहंसों की अवस्था है जिन्होंने इन सारी एक इकाई पर यदि वो करके दिखा रहे तो पूरे ब्रह्मांड में भी ये चीज हो सकती है। बस इतना ही आज स्वीकार करें। श्री महामती होसी सब जाहिर, मिले अक्षरातीत भरतार, वैराट होसी नहचल, उड़यो माया मोह अहंकार। प्रकरण 30 चौपाई 358। हाँ जी सुंदर सेठ जी। यहाँ पे सुंदर साथी जो कहा गया है, एक खेल दूजे देखनहार, ये मैं दीदी के साथ जाऊंगी इसमें, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इससे अगली चौपाई में यही कहा है कि दोनों के ऊपर, वो कह रहे हैं जो खेल देखने वाले हैं और जो खेल खेलने वाले हैं, दोनों के आगे ही माया मोह अहंकार है। कोई भी माया मोह अहंकार को छोड़ के नहीं निकला है। लेकिन अगली चौपाई में कहा है कि ये खेल जिनके खातिर किया गया है, वो सिरदार जब आएंगे तो ये माया मोह अहंकार खत्म हो जाएगा, यानी कि इसको, ब्रह्मांड को पार करके ये दोनों जीव अखंड होंगे, सिर्फ इनकी बदौलत। जो सिरदार जब आएंगे, जिनके लिए ये ब्रह्मांड बनाया गया है, वो जब आएंगे तो जो दो प्रकार की जीव है, एक देखने वाले एक खेलने वाले, सत्य और असत्य या सुर असुर जो भी कह लीजिए, वो सारे अखंड होंगे इनकी बदौलत जब अक्षरातीत आएंगे अपनी रूहों के साथ। क्योंकि अगली चौपाई में क्या है, एक खेल किया जिन खातिर सो तो कोई है सिरदार, इन दो जीवों से अलग इसको दर्शाया गया है। बिल्कुल ठीक बात।
आपने रुचि पूरा समराइज कर दिया। तो कोई है सिद्धार्थ, जोलो ना होवे जाहिर तोलो, उड़े ना माया मोह अहंकार। पिछली चौपाई में बता रहे कि ये 2 प्रकार के जीव है, श्रेष्ठ और या सुर असुर कह लो या श्रेष्ठ अश्रेष्ठ कह लो, इनके आगे माया मोह अहंकार है। लेकिन जब ये तीसरे आएंगे तो वो सारे हाँ, का इन दोनों का हाँ अहंकार मोह माया जो सबके आगे पाल पड़ी हुई है शून्य की, उसको हटाकर उनकी बदौलत ही सब लोग माया मोह अहंकार से निकलकर एक बार अखंड में जाएंगे। बिल्कुल स्टैंप लगा दिया आपने। सुंदरता जी, मेरे ख्याल से अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी बात। किसी सुंदर साथ के अंदर कोई अभी भी संशय रह गया हो तो क्योंकि कल नारायण करेंगे। जी मेरे को ख्याल ये से कहा कल गया सुंदर है, साथ जी बैठक आदि नहीं हो नारायण पाए। को ऐसा कहा है कि उन्होंने जब देखा कि मुझे जो अक्षर के मन का स्वरूप है, उनसे जब ये माया बनवाई गई, जब वो आए इस दुनिया में, ऊपर से महाविष्णु है, नीचे आदि नारायण का वही रूप है, तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अरे ये तो मैं मतलब माया को बनवाने का मेरे को काम तो दे दिया, लेकिन ये माया तो बुरी ही है। तो उन्होंने अपनी नाभि कमल से 3 ब्रह्मा विष्णु को उत्पन्न करके उनको सारी सत्ता छोड़ दे दी और खुद न्यारे होकर खेल को देखने लग गए। उन्होंने कहा मैं नहीं खेलूंगा, मैं इसमें नहीं रमूंगा। तो देखने वालों में वही आते हैं, देवी देवता आते हैं जो रमे वो नहीं। अपनी, हाँ नहीं, वो न्यारे होकर वो अपनी परमात्मा की ही याद में बैठे हुए, भक्ति ये में चढ़ बात है। गए। हाँ, उन्होंने हाँ सत्ता संभाली नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश को दे दी, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी आगे सब इच्छाएं पूरी करने के लिए देवी देवता घड़ दिए, सब सारा संसार घड़ दिया। वो भी फिर तपस्याओं में लग गए, वो भी तो अपनी हाँ, पराक्रम को ढूंढ रहे हैं। वो भी तो तपस्याओं, जो हम लोग बताते सारे पोस्टर में, शंकर जी जो है ध्यान में मग्न है, हमेशा अपनी पराक्रम को खोजते रहते हैं, बर्फों में बैठे रहते हैं। तो ये, और आज भी इस दुनिया में भी तो कहते हैं वो कौन सा पर्वत है जहाँ पे शंकर भगवान के की एवरेस्ट लोग चढ़ लिए लेकिन कैलाश नहीं कैलाश चढ़ पर्वत पाए नहीं। लोग, क्योंकि वहां शंकर हाँ, भगवान ध्यान में है, ऐसा लोग कहते हैं, जो चीन में पड़ता है। और कहते हैं कि उसमें सब खोज करते हैं लेकिन उस पर्वत तक कोई जा नहीं पाता है, क्योंकि शंकर जी डिस्टर्ब, हम्म, मतलब उनके ध्यान में कोई डिस्टर्ब नहीं कर हम्म, सकता उनको, ऐसा ही गूगल पे पढ़ने पे आता है। कैलाश हम्म, पर्वत का खोज ऐसे करके आप निकालो कि क्या रहस्य है कि लोग एवरेस्ट पे चढ़ गए लेकिन कैलाश पे नहीं चढ़ पाते, जबकि वो उससे नीचा है। तो क्यों नहीं चढ़ पाते? क्योंकि वहां पे लोगों को मतलब शंकर भगवान जी वहां पे तपस्या करे, किसी को चढ़ने नहीं देते, ऐसा उसमें गूगल में भी ऐसा ही आता है लिखने में, मतलब पढ़ा हुआ यही है मैंने। हम्म। सुंदर साथ जी, मेरे ख्याल से कल हम बैठक नहीं कर पाएंगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इधर प्रभात फेरी निकलनी है। तो कल की बैठक मेरी तरफ से कैंसिल होगी। अब रुचि आप देख लें आपको क्या करना है। तो साजी फिर कैंसिल ही रख देते हैं, परसों शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक। तो ओके, साजी कल की कैंसिल रहेगी, प्रणाम। परसों रंजना करेगी, हरीश भाई जी गाएंगे, ठीक है। ठीक भाई, हरीश भाई जी रंजना